Hello everyone, welcome to 12th Commerce BK lecture. Today we are going to start with question number 5, practice problem from your BK textbook, chapter number 1, that is final account of a partnership firm. So let us start with the question. Sucheta and Gayatri are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. ये रेशियो आप ध्यान रखिए, 3:2 का रेशियो है. From the following trial balance and additional information, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. अब यहाँ पर आप ट्रायल बैलेंस देखेंगे तो हमको डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम साइड बाय साइड दिया है. ठीक है, तो इस तरीके के भी ट्रायल बैलेंस होते हैं. तो इसको कैसे करना है, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में. तो सबसे पहले परचेसेस दिया है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा और ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा. ठीक है, दिस इज परचेस एंड दिस इज सेल्स. नेक्स्ट, वर्क मैनेजर सैलरी. यहाँ पर वर्क का मतलब क्या होता है, वर्क का मतलब होता है फैक्ट्री. तो ऑब्वियसली फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस है तो कहां जाना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड. कैपिटल ऑफ गीता एंड सुचिता, सॉरी सुचेता एंड गायत्री, तो ये आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में एज अ बैलेंस लिख देंगे. नेक्स्ट वी हैव ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट. डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो डेटर्स एसेट एंड क्रेडिटर्स लायबिलिटी. वेजेस एंड सैलरी, तो फर्स्ट वर्ड कौन सा है, फर्स्ट वर्ड इज वेजेस, तो कहां जाना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट. बिल्स रिसीवेबल एसेट, बिल्स पेएबल लायबिलिटी. डिस्काउंट, डिस्काउंट आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड में है तो ये क्या है, ये है डिस्काउंट रिसीव्ड, है ना. तो हम कहां ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, डिस्काउंट रिसीव. मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा. कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट, एज्यूम करेंगे कि हमने इंपोर्ट पे किया है. इंटरेस्ट, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड. अनप्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ऑडिट फीस कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कन्वेंस प्रॉफिट एंड लॉस. गुडविल एसेट. कॉपीराइट्स एसेट. बिल्डिंग एसेट. पार्टनर लोन कहां जाएगा, लायबिलिटी में, सेपरेटली हम मेंशन करेंगे. इन्वेस्टमेंट एसेट, कैश एट बैंक एसेट. डन विद दी पोस्टिंग पार्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस. स्टॉक दे दिया हमें, दो इफेक्ट आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट में एसेट साइड. 19,700. गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. ये फ्री सैंपल वाली बात होती है तो उसको हमको एडवर्टीजमेंट से कनेक्ट करना है. किससे कनेक्ट करना है, एड टू एडवर्टीजमेंट, या डायरेक्टली भी हम लोग लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. और दूसरा कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि गुड्स ऑर्गेनाइजेशन से बाहर गया. ठीक है, सो नंबर 1 एड टू एडवर्टीजमेंट, नंबर 2 ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. मोटिव पावर इंक्लूड 500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर. तो देखिए जो भी डिपॉजिट का होता है ना अमाउंट, वो क्या होता है, हमने आज पे किया है तो कल के दिन वो हमें वापस भी मिल सकता है. तो हमने पावर मीटर फिट किया था, जब हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा हम उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलेंगे नाउ वी डोंट नीड एनी पावर मीटर, आप अपना पावर मीटर लेकर के जाइए, तो वो हमें हमारा 500 का डिपॉजिट रिटर्न कर देंगे. तो हम इसे इन्वेस्टमेंट कंसीडर करेंगे. तो डिपॉजिट को हम सेपरेटली कहाँ लिख देंगे, एसेट साइड में. कहाँ लिखने वाले हैं, एसेट साइड में. दूसरा इफेक्ट जो मोटिव पावर है ना उससे लेस कर देंगे. ये बात समझ में आई आपको, क्योंकि मोटिव पावर का पार्ट नहीं है, ये हमारे डिपॉजिट का पार्ट है, तो वहां से लेस कर देंगे और दूसरा इफेक्ट एसेट साइड में चला जाएगा. डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग 5%, बहुत ही इजी है, बिल्डिंग से हम लेस करेंगे. तो देखिए यहाँ पर बिल्डिंग को मैंने एक स्टार मार्क कर दिया, साथ ही साथ मोटिव पावर को भी हम स्टार मार्क करके रखेंगे क्योंकि मोटिव पावर पे भी क्या है, एडजस्टमेंट. ठीक है, नेक्स्ट, write off 2,000 for bad debts and maintain RDD at the rate 3% on debtor. So definitely debtor के ऊपर
दो एडजस्टमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर डेटर है 47,500 का, यहाँ पे हमें 2 स्टार मार्क करते हैं। ध्यान रखिए क्रेडिटर पे यहाँ पर एडजस्टमेंट की बात नहीं कही है, डेटर पे एडजस्टमेंट की बात कही गई है। और लास्ट में बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹4,000। तो हमको क्या करना है, ये एडजस्टमेंट पहले करना है और ये एडजस्टमेंट बाद में करना है। हमारा ये पहले होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका भी रिलेशन किससे है, डेटर से है। तो हम क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल में से लेस करेंगे और डेटर में ऐड करेंगे। तो आप देखिए बिल्स रिसीवेबल यहाँ से हमें लेस करना है और डेटर में हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर एक और साइन आ गया। सो टोटल 3 एडजस्टमेंट्स आर देयर ऑन डेटर्स। तो इसी के साथ साथ सारे एडजस्टमेंट पार्ट भी हमने डिस्कस कर लिए। स्टार्टिंग विद द सोल्यूशन पार्ट, सबसे पहला आइटम आप देख रहे हैं आपके सामने क्या है, परचेसेस एंड सेल्स 65,000 1,80,500। तो परचेसेस हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अभी देखिए इसके अंदर कहीं पर भी रिटर्न्स का पार्ट हमें दिखाई नहीं दिया, तो आपको अगर डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखना है तो आप आउटर कॉलम में भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया, तो फिलहाल मैं इनर कॉलम में मेंशन कर रहा हूँ 65,000 और सेल्स का जो वैल्यू है इट इज 1,85,500। ठीक है, ऑब्वियसली कोई रिटर्न नहीं है, नील लिख करके हमें आउटर कॉलम में लिखना पड़ेगा 1,85,500। और यहाँ पर अगेन वी विल राइट नील, परचेसेस आउटर कॉलम में 65,000, क्योंकि कोई रिटर्न्स नहीं है। अच्छा, आगे नेक्स्ट है वर्क मैनेजर्स सैलरी 2,300 डेबिट में आ जाएगा। हियर वी विल राइट टू वर्क मैनेजर्स सैलरी अमाउंट 2,300। नेक्स्ट वी हैव कैपिटल ऑफ सुचेता एंड गायत्री। यहाँ पर भी देखिए कैपिटल के साथ में ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, तो अगर आप लोग चाहें कि कैपिटल अकाउंट हमें मेंटेन नहीं करना है सर, हम डायरेक्टली करेंगे, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने मेंटेन किया है तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 75,000 एंड 40,000। तो देखिए यहाँ पर बैलेंस है 70,000 एंड 40,000। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी 75,000 एंड 40,000 है, 75,000 एंड 40,000। ओपनिंग स्टॉक 18,700। सो ओपनिंग स्टॉक 18,000, आउटर कॉलम में 700। नेक्स्ट वी हैव डेटर एंड क्रेडिटर। ध्यान रहे डेटर पे 3 एडजस्टमेंट है। सो हियर यू विल राइट डेटर, और डेटर्स के लिए देखिए 3 एडजस्टमेंट है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एडजस्टमेंट के लिए 1 लाइन और रिमेनिंग एडजस्टमेंट के लिए 2 लाइन्स ईच। सो टोटल 5 लाइन्स यू विल लीव फॉर डेटर। ठीक है, फर्स्ट जो पर्टिकुलर लाइन होगा वहां पर आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर या बिल डिसऑनर। ठीक है, नेक्स्ट आप लेस करेंगे न्यू आरडीडी, और अगर न्यू बेड डेट्स दिया है तो न्यू बेड डेट्स, एंड एट द लास्ट लेस करेंगे न्यू आरडीडी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 3 एडजस्टमेंट का इफेक्ट प्रोवाइड करना है। तो ये हो गया डेटर्स का पार्ट। डेटर का अमाउंट देखते हैं हम, डेटर का अमाउंट है 47,500, 47,500। सिमिलरली क्रेडिटर्स मेंशन करेंगे
creditors है 35,000, outer column no adjustment. Next we have wages and salary 4,000. Wages and salary 4,000. So 2 wages and salary. $4,000 outer column. There is no adjustment. Next we have bills receivable 22,000. एक adjustment है वहां पर. So we will write bills receivable 22,000. Leave one line for the adjustment. क्या लिखेंगे वहां पर? Less bill dishonored. Okay. Bills payable है next item 27,300. So bills payable 27,300. After bills payable, discount received how much? 400. तो P&L अकाउंट क्रेडिट साइड में आप मेंशन करेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड. $400 outer column. Next we have motive power 1350 और उस पर एडजस्टमेंट है मोटिव पावर इनर कॉलम 1350 लेस डिपॉजिट. ठीक है, डिपॉजिट ऑन मोटिव पावर. तो ये पर्टिकुलर एडजस्टमेंट के लिए हम लाइन लीव कर देंगे यहाँ पे. नेक्स्ट वी हैव कस्टम ड्यूटी 1500. so to custom duty 1500 outer column. After custom duty we have interest. Interest कितना है? 1300. so interest received आप यहाँ पर लिखेंगे by interest received 1300. ठीक है. अनप्रोडक्टिव वेजेस P&L में जाएगा टू अनप्रोडक्टिव वेजेस और अनप्रोडक्टिव वेजेस कोई एडजस्टमेंट नहीं है. आउटर कॉलम में 3000. नेक्स्ट वी हैव ऑडिट फीस 2500. तो ऑडिट फीस भी P&L में आ जाएगा टू ऑडिट फीस 2500. एंड वी हैव रेंट सो टू रेंट. बहुत ही सिंपल ट्रांजेक्शन्स हैं. 1800 आउटर कॉलम नो एडजस्टमेंट. देन वी हैव कन्वेयंस सो टू कन्वेयंस outer column 2000. After conveyance we have goodwill 25,000. so here we will mention goodwill outer column 25,000. next we have copyright 20,000. so let's write
कॉपी राइट, 20,000। ठीक है, नेक्स्ट बिल्डिंग 88,000। तो बिल्डिंग inner column 88,000 and we have to charge depreciation। उस पर डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। नेक्स्ट पार्टनर्स लोन है ना, सुचिता ने लोन दिया है 6150। तो लायबिलिटी साइड में वी विल मेंशन ओवर हियर पार्टनर्स लोन ब्रैकेट में सुचेता। हाउ मच इट वाज 6150? yes 6,150। next we have investment and cash at bank। so investment, cash at bank, how much investment we have? 40,000 and cash at bank 26,000। ठीक है, नेक्स्ट so completed with all the items of trial balance। so let us start with adjustment part। first one is stock 19,700। तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक मेंशन करेंगे 19,700 and similar thing on the liability side 9,700। adjustment number 1 is done। adjustment number 2 goods costing rupees 3,000 distributed as free sample। तो गुड्स हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर गया है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो आउटर कॉलम में आएगा 3,000 और क्योंकि ये हमारे लिए एडवर्टीजमेंट जैसा है तो हम पहले चेक करेंगे कि क्या पीएनएल अकाउंट में कोई एडवर्टीजमेंट है। आंसर इज नो। तो हमें यहाँ पर डायरेक्टली लिखना पड़ेगा टू फ्री सैंपल। आप डायरेक्टली लिख सकते हो या लिख दीजिए गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, अमाउंट 3,000। ठीक है, तो ये एक एडवर्टीजमेंट का हिस्सा हो गया, इसलिए पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में भी आएगा। नेक्स्ट मोटिव पावर 500 रुपीज की बात की गई थी कि वो रॉन्गली वहां पर हमने लिख दिया है। तो मोटिव पावर देखिए, यहाँ से आपको 500 रुपीज लेस करना है और आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 850 रुपीज। और ये जो डिपॉजिट है वो आप असेट साइड में मेंशन करेंगे, डिपॉजिट ऑन पावर मीटर। ठीक है, डिपॉजिट ऑन पावर मीटर, हाउ मच? 500। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट नंबर 3 इज ऑल्सो डन। एडजस्टमेंट नंबर 4 डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% ऑन बिल्डिंग। तो देखिए बिल्डिंग यहाँ पर है, हियर यू विल मेंशन एट द रेट 5%। तो कैलकुलेट कीजिए, 5% 4,400 होगा। ठीक है, और 4,400 आप माइनस करेंगे तो समवेयर अराउंड 83,600 ऐसा फिगर मिलता है क्या? यस 83,600।
और ये जो डेप्रिसिएशन है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में हमें मेंशन करना है, वहां हम लिखेंगे पीएनएल में टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग हाउ मच 4400। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो फिफ्थ और सिक्स्थ एडजस्टमेंट है हमने डिसाइड किया था कि पहले सिक्स्थ करेंगे ताकि हमें करेक्ट डेटर मिल जाए और फिर फिफ्थ वन करेंगे। तो सिक्स्थ एडजस्टमेंट इज रिगार्डिंग डिसऑनर ऑफ बिल्स रिसीवेबल 4000। तो हमें बिल्स रिसीवेबल में से क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ हाउ मच 4000। तो आउटर कॉलम में क्या फिगर मिलेगा 18000। और सिमिलरली ये बिल्स डिसऑनर डेटर में जाकर के ऐड हो जाएगा। सो 4000 यू हैव टू ऐड, टोटल आपको मिलता है 51,500। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 5। एडजस्टमेंट नंबर 6 इज ओवर, दोनों इफेक्ट हमने दे दिए। एडजस्टमेंट नंबर 5 बोलता है बेड डेट्स 2000 है और आरडीडी 3% है। सो बेड डेट्स 2000 ये माइनस कर देंगे, हाउ मच यू विल गेट 49,500। और यहाँ से 3% आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 49,500 पे। तो 1485 1485 ये आप माइनस करेंगे, फाइनल फिगर आपको मिलता है 48,015 रुपीज। तो ये जितने भी दोनों एडजस्टमेंट थे है ना, न्यू बेड डेट्स का 2000 और 1485, ये हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे टू न्यू बेड डेट्स एड न्यू आरडीडी 2000 and 1485, so total 3485। ठीक है, completed with everything, let us take the total now। यहाँ पर पीएनएल का टोटल जो आता है क्रेडिट साइड में वो है 2,08,200। we will take this total on both the side और इसमें से माइनस करना है डेबिट साइड का टोटल दैट इज 92,350। तो चेक कीजिए, $1,15,850 is the correct answer। Let us write 1,15,850। So we will write to gross profit carried down। ठीक है। तो ये जो 1,15,850 है आप ब्रॉट डाउन करेंगे और यहाँ पर टोटल लेने पे हमें फिगर मिलता है 1,17,550। राइट इट ऑन बोथ द साइड और इसमें से आपको माइनस करना है 20,185। $20,185। So net profit is 97,365। अब यहाँ पर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात है वो किस तरीके से है, डिस्ट्रीब्यूशन इसमें 3:2 के रेशियो में होगा। कौन से रेशियो में होगा, 3:2 के रेशियो में। ठीक है। So 97,365 into 3/5
एंड 97,365 इंटू 2/5। इस तरीके से हमको सुचेता एंड गायत्री इन दोनों का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो कैलकुलेट कीजिए 97,365 इंटू 3/5, तो ये हमें आंसर यहाँ पर मिलता है 58,419। ठीक है, एंड 97,365 इंटू 2/5, 38,946, ये हमें प्रॉफिट का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके देखिए कि आपको भी सेम आंसर मिल रहा है यहाँ पर। इसे रिकॉर्ड कर देते हैं लाइक दिस। तो सुचेता को मिलेगा 58,419 एंड गायत्री को मिलेगा 38,946। ठीक है, ये प्रॉफिट यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा 58,419 एंड 38,946। टेक द टोटल 1,33,419 and here we have 78,946। ठीक है, तो ये दोनों ही फिगर यहाँ पर आ जाएंगे और क्योंकि कुछ माइनस नहीं करना है, सेम हमको यहाँ पर मिलेगा बैलेंस 1,33,419 एंड 78,946। अब ये फिगर को आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे 78,946। टेक द टोटल ऑफ बोथ 2,12,365 एंड चेक एट द एंड क्या हमारा बैलेंस शीट टैली हुआ। सो यस, एट द एंड बैलेंस शीट हमारा यहाँ पर टैली हुआ। सो वी हैव कंप्लीटेड विद दिस पार्ट ऑफ सम एज वेल, जहां पर कुछ एडजस्टमेंट्स हमने देखी जिसे स्विच करना पड़ा। पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6 है ना, 6th वन हमने पहले लिया और 5th वन उसके बाद लिया। तो सीक्वेंस क्या है, कैसे मेंटेन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डन फॉर द डे, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।